Let us revise. पहले हम थोड़ा रिवाइज करेंगे. इन प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट प्लेन शेप्स एंड सॉलिड शेप्स. आपने यहाँ पर शेप्स के बारे में पिछली क्लास में पढ़ा ही होगा. इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट शेप्स एंड लाइन इन मोर डिटेल्स. आपको शेप्स के बारे में और लाइन्स के बारे में बताया जाएगा. ठीक है. वी कैन सी डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स अराउंड अस. आपने देखा होगा कि हमारे चारों तरफ अलग अलग प्रकार के शेप्स, ये आकार होते हैं, है ना. द अर्थ इज ऑन विच वी लाइव एट हैज इट्स ऑन शेप. हमारी जो पृथ्वी है वो आपने देखा होगा उसका अपना एक शेप है. एंड एवरीथिंग ऑन इट ऑन दिस अर्थ आल्सो हैज अ स्पेशल शेप. आपने देखा होगा कि सब चीजों का अपना अपना एक आकार है हमारी पृथ्वी पर. द शेप आर ऑफ टू टाइप्स. शेप्स जो हैं वो कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के. नंबर एक प्लेन शेप और नंबर 2 है यहाँ पर सॉलिड शेप. अब यहाँ पर द प्लेन शेप हैज ओनली वन फ्लैट फेस. अब जो प्लेन शेप्स होते हैं ना उनके ओनली वन फ्लैट फेस, उनके एक ही तरफ से वो दिखाई देते हैं. सर्कल, ट्रायंगल, ओवल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर प्लेन और फ्लैट शेप, है ना. तो अब ये क्या होते हैं? प्लेन शेप्स होते हैं. अब आप यहाँ पर देखो जैसे कि ये सर्कल, तो अब आपको ये वन साइड से ही दिखाई देगा. फिर नंबर 2 पर है आपका ट्रायंगल, तो ये आपका ट्रायंगल है. फिर नंबर 3 पर है ओवल. फिर 4 है रेक्टेंगल और ये है स्क्वायर. इसमें जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी सभी को कि यहाँ पर ये जो लाइन्स है ये इक्वल है आमने सामने की, है ना. ओके बच्चों. और यहाँ पर ये 4 लाइन्स आर इक्वल, चारों लाइन्स इक्वल होती है. बच्चों अब नंबर 2 पर आपको दिया हुआ था यहाँ पर सॉलिड शेप्स हैं. तो अब आपको सॉलिड शेप्स में द सॉलिड शेप्स हैव मोर देन वन फेस एक्सेप्ट द स्पेयर. द फेस में भी फ्लैट और कर्व्ड और बोथ इसमें रहता है. देखो इसमें क्या क्या रहता है? क्यूब, कबॉइड, स्पेयर, सिलेंडर एंड कोन आर सॉलिड शेप. ये सॉलिड शेप्स होते हैं. तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे क्यूब कौन सा है? ये क्यूब है आपका, ये कबॉइड है, ये स्पेयर है, ये सिलेंडर है और ये कोन है. तो अब बच्चों अब हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 11.1 स्टार्ट करते हैं. अब बच्चों यहाँ पर आपको नेम द फॉलोइंग शेप्स. आपको यहाँ पर शेप्स गिवन है. अब आपको यहाँ पर एक्सरसाइज में इनके नेम बताने थे. तो अब ये आपका क्या है? ये क्यूब है आपका. और यहाँ पर यहाँ देखिए ये आपका क्या है? रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में कैसे पता चलता है? इसमें आमने सामने की जो लाइंस होती है वो इक्वल होती है ना. और अपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो ये दोनों अपोजिट साइड्स क्या है? इक्वल है. और ट्रायंगल में 3 लाइंस होती है, 1 2 3. तो ये होता है ट्रायंगल. फिर नेक्स्ट है ये आपका, ये कौन सा शेप है? ये सिलेंडर. और ये क्या है आपका? सर्कल. ठीक है. अब आपको क्वेश्चन है आगे का जो हमको कंप्लीट करना है. यहाँ पर देखिए व्हाट शेप विल यू गेट इफ यू ट्रेस द आउटलाइन ऑफ. अब यहाँ पर अ मैच बॉक्स यहाँ पर क्या होता है? वो कबॉइड जैसा होता है. और बी पर है आपका अ क्वाइन कैसा होता है? सर्कल. और नंबर 3 सी पर है अ पोस्ट कार्ड होता है रेक्टेंगल. और डी पर है बॉटल कैप, सर्कल होती है, आपने देखा होगा. और ई पर है बैंगल भी सर्कल होता है. और डाई क्या होता है? स्क्वायर शेप में. अब ये आपकी 11.1 कंप्लीट हो गई है. अब हम अपनी 11.2 स्टार्ट करेंगे. बच्चों अब यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं सम ज्योमेट्रिकल शेप्स. अब यहाँ पर पॉइंट इज अ डॉट. पॉइंट क्या होता है? ये डॉट होता है. मेड विद द शार्प पेंसिल की जैसे ये शार्प पेंसिल, इसका ये पॉइंट है ना. इट हैज नो लेंथ. इसकी कोई लंबाई नहीं होती है. नो ब्रेथ, लंबाई चौड़ाई नहीं होती. नो थिकनेस, है ना. इट शोज अ डिफाइन पोजिशन. पॉइंट इज द नेम विथ द कैपिटल लेटर सच एज पॉइंट P, है ना. यहाँ पर ये कैपिटल लेटर बस यहाँ पर पॉइंट बना करके कैपिटल लेटर में उसे लिख दिया जाता है. लाइन इफ वी ज्वाइन 2 पॉइंट टूगेदर विथ अ रूलर दे विल मेक अ लाइन. अब जब 2 पॉइंट्स को
इस तरह से 2 पॉइंट्स को मिला दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, लाइन। इट हैज एन एरो हेड ऑन बोथ साइडेड, दोनों साइड्स क्या बना दिए जाते हैं, एरो, बोथ साइडेड टू शो दैट वी कैन मेक इट लॉन्गर ऑन आइदर साइड्स, हम इसको अन्य किसी भी साइड से क्या कर सकते हैं, इसको लंबा कर सकते हैं। इट हैज नो एंड पॉइंट, और इसका कोई अंत नहीं होता है लाइन का। इट कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन एज लॉन्गर एज वी वॉन्ट, हम जितना चाहें इसको इस साइड से और इस साइड से बढ़ा सकते हैं। द लाइन गिवन हियर इज नेम्ड एज पी क्यू, आपको यहाँ पर एक लाइन गिवन है, यहाँ पर ये 2 डॉट बने हुए हैं, पी को हमने यहाँ कैपिटल किया है और क्यू को भी यहाँ पर हमने कैपिटल किया है। अब आपका है लाइन सेगमेंट। इफ अ लाइन हैज एंड पॉइंट एट बोथ एंड, द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 एंड पॉइंट इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट, है ना। इनका जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, यहाँ पे उसे क्या कहेंगे हम, लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ अ लाइन, लाइन सेगमेंट जो होता है वो पार्ट ऑफ लाइन का ही एक भाग होता है। अ लाइन सेगमेंट इज रिप्रेजेंट बाय इट्स 2 एंड पॉइंट, इसके 2 एंड पॉइंट्स जो होते हैं ना, विथआउट एनी एरो, बिना किसी एरो के उसे क्या करता है, बताता है। हियर द लाइन सेगमेंट कैन बी नेम्ड एज पी क्यू और क्यू पी, आपको हम यहाँ पर हम इसको इस तरह से भी बता सकते हैं, पी क्यू और क्यू पी, ठीक है। अब आपका अगला है टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट विथ द हेल्प ऑफ अ रूलर। अब सपोज 2 पॉइंट पी क्यू और गिवन एंड वी हैव अ ड्रॉ लाइन सेगमेंट बिटवीन देम, इन दोनों के बीच की लाइन आपको बताना है, तो हम ये सब किसके द्वारा कर सकते हैं, स्केल के द्वारा। टेक अ रूलर, पुट इन सच अ वे दैट वन ऑफ साइड्स इज द adjacent to point P and Q. Now we take a pencil, अब हम पेंसिल लेंगे, put it tip on point, और इसको पॉइंट पर ऐसे टिकाएंगे। hold the ruler firmly, move the pencil along the edge of a ruler until इट रीच द पॉइंट, और उसे पॉइंट तक धीरे 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 आगे बढ़ाएंगे। नाउ रिमूव द रूलर, फिर उसे हटा देंगे। वी विल फाइंड अ लाइन सेगमेंट पी क्यू, फिर हमें क्या मिल जाएगा, हमारा लाइन सेगमेंट मिल जाएगा। हमारी एक्सरसाइज नंबर 11.2 स्टार्ट कर रहे हैं। ड्रॉ लाइन सेगमेंट बाय ज्वाइनिंग द फॉलोइंग पॉइंट। अब आपको यहाँ पर ए से लेके बी तक यहाँ पर अपना लाइन सेगमेंट बनाना है, या आपको करना है ये कॉपी में। फिर यहाँ पर P से लेके Q तक और X से Y तक। अब आपका फिल इन द ब्लैंक से अ लाइन हैज एंड पॉइंट, तो यहाँ पर आएगा नो एंड पॉइंट। अब B है आपका पॉइंट इज अ डॉट। अ लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन। अ 2 हेडेड एरो इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ, क्या बताते हैं वो, लाइन सेगमेंट। फिर पॉइंट आर जनरली नेम्ड बाय कैपिटल लेटर्स, ठीक है। अब आपको यहाँ पर गिवन है नेम द फॉलोइंग ए, यहाँ पर देखो डॉट, तो ये डॉट है। अब ये क्या है, लाइन सेगमेंट है, और यहाँ पर भी ये क्या है, लाइन सेगमेंट है। अब बच्चों आपको यहाँ पर ड्रॉ द लाइन सेगमेंट, 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचना है। तो आप 0 से लेकर 5 तक, जहाँ पर भी आपकी स्केल पर खत्म हो, 2 डॉट बनाना है, 0 से स्टार्ट करना है और फिर इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करना है। सेम ऐसा ही इसमें 9 सेंटीमीटर 0 से स्टार्ट करना है 9 पर और लाइन खींचना है, फिर उसे हटा देना है आपको स्केल को। और यहाँ पर 0 से लेकर 13 तक आपको डॉट्स बनाना है और उसके बाद में उसको आपको मिला देना है और ये आपका लाइन सेगमेंट हो जाएगा। ओके बच्चों, हमारा अब ये 11.2 कंप्लीट हो गया है। अब ये आप अपनी नोटबुक में सुंदर हैंडराइटिंग में करेंगे। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, बाय बाय।